मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। दूसरे के हवाले से खबर, बड़ी खबर बन गई मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आपको क्या यही नहीं, अभी और सुनिए। इतने नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। क्या बोला तूने? इतने नहीं थे अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। दोस्तों, हम पाकिस्तानी लोग अपनी मीडिया से बहुत ज्यादा तंग थे, लेकिन जब से मैंने इंडियन मीडिया देखना शुरू किया है, हमारे अपने वाले तो हाजी लगने लग गए हैं। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? वैसे झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन इंडिया के गोदी मीडिया ने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाक भारत जंग के दौरान इंडियन मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से हलाल ड्रोन खरीद लिए हैं और तैयब उर्दगान ने बजाते खुद इन ड्रोन्स के खतने करवाए थे। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। इंडियन मीडिया हमें रोजाना मारकर सो जाते हैं। ये लोग रातों रात पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को मारकर सो जाते हैं, लेकिन हम सुबह फिर से जिंदा हो जाते हैं। पहले आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। इसी तरह गोदी मीडिया कभी कभी सच भी बोल लेता है। इन्होंने तो सच में हमारे एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्होंने उसकी तस्वीर भी जारी कर दी है, जरा आप लोग भी देखिएगा। इंडिया वालों, ये पायलट आप लोगों को ही मुबारक हो, हमें ये वापस नहीं चाहिए। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में जब शायद प्लेन पर कोई प्रहार हुआ। अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि पोखरण की तरफ से इसमें ये लाठी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है और वहीं से ही इसे पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों, अब तो इंडिया के अपने लोग भी इंडियन मीडिया की असलियत जान चुके हैं। यहाँ पर भी एक इंडियन अपनी ही मीडिया को पेल रहा है। हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई, हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये वो। पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा है भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया, जिसपे कि मैं पहली बार यकीन करके कल साथ के साथ लाइव आ गया था, उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंस की आंख। ये है गोबर आर्या, जो जंग से पहले बहुत बढ़ के मार रहा था, लेकिन इस वक्त शदीद डरा हुआ है और साथ में अपने लोगों को भी डरा रहा है। पता नहीं हमारे पास ऐसा क्या है जिसने इस बंदे को डरा दिया है। पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, ये पास कुछ तो है यार, जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया। ये चाहते तो हमारे ड्रोन आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे। इनके पास कुछ तो है इनके पास, कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये लड़ाई, रुको जरा, सब्र करो। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सारा खेल मोदी का रचा हुआ है। कैसे? अरे भाई साहब, जंग चल रही है और TRP के लिए गोदी मीडिया ऐलान कर रहा है रात को, और जितने भी सुअर की नस्ल के एंकर और अपने आप को कुत्ते का बच्चा जो मेजर कहता है,
मेजर गौरव आर्या कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा कह रहा है हम पाकिस्तान में घुस गए, मार दो 20-25 मिसाइल और। नेवी से कहता हूँ तेरे बाप की नौकर है सुअर, तेरे बाप की नौकर है इंडियन नेवी। सुनो इन सुअरों का खेल, टोटल फेक, गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला। क्या इसी तरह इस एंकर ने जो नशा किया है, ये वाली चर्च तो मुझे भी चाहिए। भाई साहब ने खड़े खड़े हमारे खान साहब को जेल के अंदर ही मरवा दिया। जेल में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इमरान की हत्या का आरोप पाक सेना और ISI पर लगा है। अब PTI के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को उनके सामने जिंदा पेश किया जाए। दोस्तों, इंडियन मीडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से इनके अपने लोग इनकी चित्रोल करने के लिए पहुंच गए हैं। बेसिकली तमाम इंडियंस का कहना है कि अगर पाकिस्तान खत्म हो गया है तो फिर हमारी बैंड कौन बजा रहा है। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। मतलब इतनी बड़ी ये दोगली और नाली के कीड़े हैं गद्दार साले हमारी देश की मीडिया, तभी तो ये 191 स्थान पे आती है पूरे वर्ल्ड में, इन दोगलों का यही कारनामे की वजह से। मतलब इतनी बड़ी चंद TRP के लिए इन हरामियों ने देश का नाम हंसा दिया है। कुछ भी दिखा रहे हैं दल्ले, चंद AC रूम में बैठ के कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। और कुछ भी फेक न्यूज, इस्लामाबाद में घुस गई भारतीय सेना, कराची पे कब्जा कर लिया। रे बाप रे, देश हंस रहा है, देश के लोग हंस रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों, ये भाई साहब तो गोदी मीडिया के साथ साथ मोदी को भी नानी याद करवा देता है। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना। अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। दोस्तों, इंडियन मीडिया की लॉजिक अब मुझे समझ आ गई है। इनको हमारे जिस शहर का नाम भी आसान लगता है, वहाँ पर ये लोग तैयारा गिरा देते हैं। इस बार सरगोदा वालों की बारी है। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया वो सरगोदा में मार गिराया है। ये बड़ी खबर दर्शक मित्र शेयर कर सकते हैं। जैसा मुझे खबर ये क्योंकि 1 घंटा पहले ही आया था, जैसे ही उन्होंने जम्मू में किया था, सरगोदा में F-16 की खबर आ गई थी। मरमोई आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता है, जो खबर है उसके बारे में बता रहे हैं जी। चलिए दोस्तों, अब जरा अपनी मालूमात में थोड़ा और इजाफा कर लेते हैं। मुझे तो इंडियन मीडिया के जरिए पता चला है कि जिला चकवाल लाहौर के पास है और इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। मतलब इन्होंने हमारा मैप ही चेंज कर दिया। सबसे पहले तो मुरीद एयरबेस जो है बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट एयरबेस है जी। उसका शोर कोट ये भी ये चकवाल है, ये जो चकवाल है ये भारत के बॉर्डर से कितनी दूर होगा? ये 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर, बिल्कुल बॉर्डर, यानी लाहौर के आसपास का इलाका। चलो जाके इलाज करो अपना। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें, जहाँ पर एक कबूतर ने पूरे इंडियन फोर्स और मीडिया की दौड़े लगवा दी है, क्योंकि इनको लगता है कि ये कबूतर जासूसी के लिए पाकिस्तान से आया है। दोस्तों, कबूतर भी सोचता होगा कि ये मैं किन नल्लों के बीच में फंस गया हूँ। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।